मोबाइल दोगे उसमें चार्ज होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। और सैमसंग का मोबाइल 100% चार्ज होना ही होना चाहिए, क्योंकि 100% नहीं है, मतलब चार्ज होना चाहिए, 10% भी होना ही होना, देना ही देना है उसमें, क्योंकि कई सारा सैमसंग मोबाइल में पावर सप्लाई से ऑन नहीं होगा, बहुत सारा मोबाइल बैटरी से ही ऑन होता है। दूसरे कंपनी के मोबाइल तो ऑन हो जाते हैं, सैमसंग को पता लग जाता है साला मेरा बैटरी नहीं ऑन नहीं होने देते, समझ रहे? तो ज्यादातर सैमसंग में प्रॉब्लम होता है। चलिए, तो अब हम देखते हैं ये मोबाइल, इनका कहना है कि ऑन हो रहा है कि नहीं। अब कस्टमर को तो पता नहीं है सभी आ रहा है कि नहीं आ रहा, लाइट आ रहा है, वो देखेगा कि वाइब्रेट हो रहा है, फोन आ रहा है तो रिंगटोन बज रहा है, यही सब हो रहा है, ताश में फटक अंदाजा से काम हो रहा है, तो उनको पता लगे मोबाइल तो भाई ऑन है, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है, तो उनको लगता है डिस्प्ले हो गया खराब। कई लोग तो ऐसे डिस्प्ले चेंज करने का नाम करके 1200-1300 रुपया ले लेते हैं, 2000 रुपया ले लेते हैं, ओरिजिनल डिस्प्ले भी होते हैं ना, हो सकता है देखेगा कि एक छोटा सा काम ऐसे कैपेसिटर हटा दिया ठीक हो गया, दिखते कि एक जंपर कर दिया ठीक हो गया, मतलब छोटा मोटा काम है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा क्या हुआ है। और 90% 99 ज्यादा बोल रहे हैं, छोड़िए 98 बोल, 98% मिस्त्री को पता ही नहीं कैसे रिपेयर। वो ग्राफिक्स कार्ड में हीट देते हैं, थोड़ा सा हिला देते हैं, सीपीयू में हीट देता है, डिस्प्ले वगैरह चेंज करके कनेक्टर वगैरह ये वो करके नहीं होता भाई, नहीं होगा। तो एक्चुअल में काम कहाँ प्रॉब्लम है, हजारों लाइन है, तो उसमें से हम लोग एग्जैक्ट टू पिन पॉइंट पता करेंगे कि इसमें यही प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम पता चल गया, सॉल्व करना तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं इस मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है। अगर ग्राफिक्स, जैसे कि इस मोबाइल को पहले देखते हैं, अब इसमें तो लाइट ग्राफिक्स कुछ भी आए तो पता है फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम लोगों का कोई भी मोबाइल हो, अगर ऑन करते ही लोगो कहाँ पे आता है, बिल्कुल मिडिल पे आता है, तो मिडिल में आप ऐसे ऐसे लाइट दोगे तो क्या दिख रहा है, अंदर उतना दिख नहीं रहा, तो आपको हमेशा क्या करना है, मिडिल देख करके बिल्कुल क्लीन कर लेना है। अगर ग्लास है इसलिए नहीं दिख रहा है तो ग्लास उठा कर फेंकना होगा, ठीक है? मिडिल आपको दिखना चाहिए, ग्राफिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं तो हमें तो दिखना है ना, तुम दिख गए, इन लोगों को तो दिखा नहीं ना। लाइट आया था सर, दूसरा डिस्प्ले लगाया था ना, छोड़िए हम इसमें देख, तो बिल्कुल इसका बिल्कुल मिडिल पॉइंट, ये लगभग ये वाला मिडिल पॉइंट है, ये मैं उंगली का एक दाग कर दिया, ये उंगली का एक दाग दे दिया। अब इसके अंदर ग्राफिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम लोग देखते हैं, लाइट आ रहा है या ग्राफिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा। पत्ता वाला झंझट तो नहीं है, इतना लफड़ा क्यों किया? हो रहा है लेकिन कुछ नहीं दिख रहा, जैसे इसमें ना ग्राफिक्स है ना लाइट है, अब तो ऐसा ही है। दूसरा दे दिया, दूसरा दीजिए, जैसे इसमें अपना लाइट है ना ग्राफिक्स है इसमें, तो हमें अगर फर्स्ट काम करना है तो किसमें काम करना है, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स ठीक ठाक है तो लाइट पे जाना, ठीक है? चलिए दूसरा डिस्प्ले दीजिए, सभी फोन के लिए। अब एमोलेड के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी दो साइड से, मैं अभी आईपीएस पे काम कर रहा हूँ, एमोलेड बाद में बोलेंगे, अभी जो भी कुछ बोल रहे हैं हम आईपीएस के लिए, इन सब का नाम दिया हूँ आईपीएस, और इन सब का नाम देंगे एमोलेड, ठीक है? इतना नाम नहीं देंगे। इसमें सब ठीक आ रहा है, डिस्प्ले आ रहा है, लाइट तो भी आ रहा है, हाँ तो पता चल गया, बहुत कम लाइट।
अभी क्या है, लाइट है नहीं है? अभी डिस्प्ले आ रहा है लाइट के लिए। ऑन बोली है लाइट के लिए। जी देखते हैं, हो सकता है आपका वाला डिस्प्ले भी खराब ना हो। नहीं, वो डिस्प्ले में आ रहा है सर, डिस्प्ले आ रहा है इसमें। क्या इसमें? हाँ, लेकिन इसका आपका कनेक्टर बहुत ये हो गया, लूज हो गया, हर एक चीज परफेक्टली कनेक्ट नहीं हो पा रहा। हाँ, देख ये लो। डिस्प्ले भी आपका खराब नहीं हुआ। इंटरनेट तो मैंने चेक किया है यार तो देखिए अपना घेरा था पूरा कुछ सुनसान उसको देखो लेकिन इसका ये है, लाइट मारा है। मेरे लिए इसका ये है। हाँ? कहाँ है? इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा। क्या बोल रहे हैं? चालू है सर देखिए चार्ज है ना इसमें? चार्ज है आपकी इसमें? अब कैसे मालूम पड़ेगा कि चार्ज है या नहीं है? चार्ज लगाए थे कल और 1 घंटा लगाया था ना इसमें चार्ज है नहीं है। चार्ज करके लेके आओ। चार्ज लगाया ये आपका देखो, इसका प्रॉब्लम देखो, आपका डिस्प्ले खराब नहीं हुआ है। बोर्ड से प्रॉब्लम। मगर तब मुझे लग रहा था मैं आपको कह रहा हूँ ना, सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपका ये कनेक्शन तो खराब ही है। ठीक है, डिस्प्ले कस्टमर जिसने दिया उसका कितना बोला? 1000 रुपये। तो आपका कनेक्टर का खर्चा कितना है? 500 और भी एक्स्ट्रा लाभ होगी। कनेक्टर खरीदोगे कितने में? डिस्प्ले पहले भी लगाए थे चेंज किया आपने? नहीं और दूसरा मॉडल का चेंज किया है। चेंज बोलने का कहीं नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, बिना खर्चे का हो गया 1000। डिस्प्ले देना ही नहीं पड़ा, डिस्प्ले देते तो 500 का खरीदा ना। कितना डिस्प्ले लिए? 500 रुपया लिया, तो 500 रुपया फिर भी ज्यादा प्रॉफिट हो गया। और एक चीज बताने की और दूसरी फंड लाया गया। अच्छा, कनेक्टर मत चेंज करना, मैं सिखाऊंगा कनेक्टर कैसे चेंज करते हैं। आप इतना दिन आप किए ना इससे पहले, वो सब गलत किए। नाम हो सकता है चला है, लेकिन अभी देखना एडवांस लेवल का कनेक्टर कैसे चेंज करते हैं। उसी को हो सके तो कनेक्टर लेके देना, मैं उसी को चेंज करके दिखाऊंगा। अच्छा चलो, इस सेट के अंदर भी ग्राफिक्स नहीं है। लाइट प्रॉब्लम में खोल जाता तो सही होता। रुक जाए एक सेकंड, मैं आलम सर को बोल रहा हूँ। एक्चुअली कॉल आलम सर ऑफिस। हेलो, लाइट प्रॉब्लेम है देखो, डिस्प्ले भी दिख रहा है, जब ग्राफिक्स अच्छे मतलब देखा था आज से सब प्रैक्टिकल होगा। जैसे लगेगा कि आप खुद कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। देखना, एक दो दिन मैं कर लूँ, उसके बाद अब फिर बताऊंगा कौन कर पाएगा। तो पूरा चीज को समझाऊंगा। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, चालू ही नहीं कर पाया। छोटा छोटा चीज बताते बताते, क्योंकि ये मैं वही कह रहा हूँ ना, जब सिखा दूंगा तो लगेगा भाई ये तो 1 घंटे का क्लास था। लेकिन फिर भी मैं बोला ना 2 दिन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा छोटा चीज को हमें समझाना ही पड़ रहा है। ये सब नहीं समझ में आया सबसे ज्यादा मोबाइल जो खराब होता है, जानते हैं क्या? मोबाइल खराब होने का दो टाइप से हम भाग करेंगे। एक है मोबाइल डेड, मतलब ऑन ही नहीं हो रहा। दूसरा क्या प्रॉब्लम है? तो एक हो गया मोबाइल डेड, और एक हो गया मोबाइल तो ऑन है पर दूसरा प्रॉब्लम, जैसे ऑडियो नहीं बज रहा, ग्राफिक्स नहीं आ रहा, या लाइट नहीं आ रहा, या नेटवर्क नहीं आ रहा, चार्ज नहीं हो रहा। तो इसी प्रकार से मोबाइल 2 टाइप से प्रॉब्लम होगा। एक ऑन हो रहा है, एक ऑन नहीं हो रहा है। तो ऑन हो रहा है ऐसे 10 मोबाइल में
अकेला सबसे ज्यादा मोबाइल में ग्राफिक्स और लाइट का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आता है। उसके बाद आता है क्या, नेटवर्क का। बहुत सारा मोबाइल है, मतलब 10 में से अकेला 4 मोबाइल के अंदर या 5 मोबाइल के अंदर या तो ग्राफिक्स या तो लाइट का प्रॉब्लम ना, 4 कम से कम 4 मोबाइल के अंदर लाइट का प्रॉब्लम होगा, 2 मोबाइल के अंदर नेटवर्क का प्रॉब्लम आ सकता है, 1 मोबाइल के अंदर ऑडियो का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब ऑडियो प्रॉब्लम बहुत ही कम है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हम लोगों को आएगा वो एक तो आपका लाइट और ग्राफिक्स का और नेटवर्क और चार्जिंग, ये तीनों बहुत ज्यादा आता है। और बाकी टच काम नहीं कर रहा, फिर दूसरा ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा, वाईफाई नहीं काम कर रहा, दूसरा जो प्रॉब्लम वो बहुत रेयर है, कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, बहुत कम आएगा। हाँ क्या अब डेड मोबाइल में फिर 2 हिस्से में बांटना होगा। डेड मोबाइल या तो सॉफ्टवेयर या तो हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब क्या, प्रोग्रामिंग भी हो सकता है या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो 10 में से 4 मोबाइल में ही प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम होगा, 1 मोबाइल में हो सकता है सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम। ठीक, तो फिर 5 हो गया, और 5 में से अकेला 4 मोबाइल शॉर्ट निकलेगा और 1 मोबाइल कोई ऐसी वैसी खराब हो, समझ रहे? तो शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंटली सीखना होगा। और आपका जो चीज सबसे ज्यादा आएगा, ग्राफिक्स लाइट अच्छे से सीखना होगा, नेटवर्क अच्छे से सीखना होगा, चार्जिंग अच्छे से सीखना होगा। और शॉर्ट हर जगह में शॉर्ट झंझट करता है सबसे ज्यादा। मतलब ग्राफिक्स नहीं आता उसमें देखेंगे कि कहीं शॉर्ट हो, शॉर्ट हर जगह में हो सकता है, समझ रहे? क्योंकि मोबाइल में बहुत ही ज्यादा आजकल सिस्टम डाला गया, वोल्टेज इधर उधर चारों साइड में भाग रहा है। अब इसको स्टेबल कौन कर रहा है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लोड पड़ रहा है, तो कैपेसिटर बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है। दूसरा आईसी भी शॉर्ट होता है, लेकिन कैपेसिटर सबसे ज्यादा शॉर्ट होता है। डायोड भी शॉर्ट हो सकता है, एलडीओ शॉर्ट हो सकता है, आईसी शॉर्ट हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा 10 बार में से 7 बार कैपेसिटर ही शॉर्ट हो जाता है। सिर्फ उठा के फेंक देने से सॉल्व हो जाता है। जो हाफ शॉट बोल के कुछ नहीं है, लगभग 90% फुल शॉट है। समझ रहा हूँ नहीं, सुने होंगे, सुने हैं ना आप हाफ शॉट जो लोग बोलते हैं इन लोगों को उतना पता नहीं। मैं कहता हूँ हाफ शॉट नहीं है, फुल शॉट है। अब वो हो गया ग्राफिक्स लाइन में शॉर्ट, तो तुम चेक कर लो बैटरी कनेक्टर में, तो दिख रहा है कि भाई ये आधा रीडिंग ले रहा है, तो हाफ शॉट है। अब जहाँ पे शॉर्ट हुआ उधर जाके चेक करो ना, फुल मिलेगा, समझ रहे? तो वो हम समझाएंगे आपको, शॉर्ट के दिन अलग क्लास होगा, बिल्कुल शॉर्ट। हाँ, आधा हाफ शॉट बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही मतलब ऑर्डर डैमेज, कहीं कचड़ा आके हल्का फुल्का अटैच हो रहा है, हल्का शॉर्ट हो रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन 90% फुल शॉट ही होता है। अब जहाँ पे शॉट हुआ हम चेक उधर ना करके दूसरी जगह चेक करें इनडायरेक्टली, तो उधर तो आपको आधा दिखाएगा, समझ रहे? जहाँ पे जिस लाइन पे जाके शॉट हो उस लाइन पे जाके चेक करो तो फुल बीट करो, ये चीज है। आप आगे ये सब पता लगेगा। रुको, कहाँ गया आलम सर को एक बार बोलिए तो। मैं बोला कि अलग करके रखता हूँ, अभी लेके आता हूँ, तो क्या हो? पहले आप लोगों को मोबाइल देखेंगे, सुनो क्या लाइट का प्रॉब्लम है, ग्राफिक्स तो है ना? इसको लगाइए, इसको हटाइए। मोबाइल रिपेयरिंग एक कला है, जितना हाथ साफ सुथरा होगा उतना मैजिक करो। हाँ, तो कला तो दिमाग से ही चलता है, अकेला हाथ से थोड़ी चलेगा।
जो लोग जादू करते हैं, मैजिक करते हैं ना, आपकी आंखों का धोखा दे देते हैं। आपका हाथ भी जैसे काम कर रहे, दिमाग भी उतना तेज हाथ के साथ भागते हैं, तभी ना धोखा दे पाते हैं। देखिए जैसे इस सेट के अंदर ये कितना कचरा हो रखा है, तो आपको दिखेगा नहीं ना अंदर क्या दिखा रहे हैं यार। तो इसको हम लोग अच्छे से क्लीन करके मिडिल बराबर, ये इसका मिडिल है, ठीक है। बोले से ये पेट्रोल से साफ कर सकता है? इससे डिस्प्ले पेट्रोल से करो चाहे किसी से भी करो, दिखना चाहिए ना अंदर, हम दिख पाए। नहीं दिख रहा है। दिखेगा, मैं दिखने का सिस्टम कर दूंगा। कैमरा में थोड़ा कम दिखता है, डायरेक्ट खाली आंख में मुझे बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। क्या मेरा टूल इधर से सब गायब है? जहाँ जेड जाने लगे नीचे जा। कीजिए ट्विजर कीजिए, ट्विजर कीजिए, ट्विजर कीजिए, जल्दी दीजिए। चलो अभी रहने दो। अच्छा इतना बातचीत फिर भी चल रहा है। अच्छा उधर से ले रहा है कि नहीं देखना, ले रहा है अभी नहीं नहीं ले रहा है। देखो तो नहीं नहीं ले रहा है। वो अच्छा आप देखो। अभी हुआ 105। हाँ ये देखो रेड में आया ना, आगे से रियल नहीं आया। रेड में नहीं, रेड में आया, निकल गया। तो ये देखो ये माई ये दिख रहा है, तो ये इसमें क्या है, ग्राफिक्स है लाइट नहीं है। लाइट है। तो हम लाइट पे काम करेंगे, तब तो हम फिक्स हो गया कि इसका ग्राफिक्स ठीक है। पर अगर ग्राफिक्स भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो फर्स्ट काम ग्राफिक्स। अब देखो ग्राफिक्स कैसे काम करते हैं, वो दिखा करके हम लोग फिर इनकी मोबाइल में प्रैक्टिकल करेंगे। और पहली बात है, मोबाइल गिरा हुआ है क्या, गिर के ये हुआ या ऐसे ही हुआ, हो सकता है वो नहीं हो। मतलब ज्यादातर मिस्त्री क्या होता है, जब देखते हैं कि नहीं आ रहा है तो डिस्प्ले चेंज करते हैं, वो भी होता है। तो गिरा कि नहीं गिरा, हमेशा मोबाइल का मदर बाप हाँ इसका ये ना मुझे पता लग गया इसमें हुआ क्या। ध्यान दो, मैं इसका पूरा हिस्ट्री बताता हूँ। सर लाइट का जो लाइट एक्चुअली फेस को ऊपर रखा है। वो था ये जगह है क्या, जो जानता है उसको मत ओटा तो पूरे हम ही ले देखिए एक्स्ट्रा का। इसमें आपने काम किया, हां ग्राफिक्स नहीं आ रहा तो लाइट में हाथ डालना ही नहीं था। अभी ओटा देखी ही नहीं था। तो फर्स्ट एक क्लास में बना देते चलो बात दो। तो फर्स्ट में जब भी मोबाइल के अंदर लाइट भी नहीं है, ग्राफिक्स भी नहीं है, तो दूसरी आपको पहले ग्राफिक्स लाना है। लाइट में हाथ लगाना ही नहीं, लाइट बिल्कुल ठीक है फिर भी जलेगा नहीं, क्योंकि सीबी को पता लगे भाई ग्राफिक्स ही नहीं है तो लाइट क्यों जलेगा। ये सिग्नल देगा नहीं लाइट ऐसी में, तो लाइट ऐसी ऑन ही नहीं होगा। ग्राफिक्स आएगा तो ये सिग्नल देगा। तो इसलिए लाइट ऐसी में आप हाँ काम करोगे बेकार का, वो तो अच्छा था खराब हो गया, हो सकता है खराब होगा। तो ग्राफिक्स लाने के लिए क्या काम करना पड़ता है, पहले तो हम लोग देखो। देखिए ऐसे होना बहुत कई सारा मोबाइल में क्या होता है, सीपीयू ऐसे दबाते हैं तो ग्राफिक्स आता है, अगर सीपीयू छोड़ते नहीं आता। तो मैंने सोचा कि भाई इधर कोई ऐसे स्क्रू देके टाइट कर दिया और ऐसे दबा हुआ है तो ग्राफिक्स था। अब थोड़ा बहुत ऐसे करते करते ये होता है, क्यों जानते हैं, मोबाइल जब पटकता है गिरता है तो बॉल ऐसी का बॉल क्या था छूट जाता है। जब ऐसे दबाते हैं तो वो जगह से टच हो रहा है तो काम हो रहा है। इस कंडीशन में क्या करना है, सीपीयू को रिकॉल करना है। ठीक है, तो आप देखते हैं, चलो ग्राफिक्स सेक्शन काम कैसे करते हैं, पूरा डिजाइन होगा। अभी इनमें पूरा डीपली समझ के हम इसमें काम करेंगे प्रैक्टिकल। अभी आप कुछ नहीं जानते, आप देखो ग्राफिक्स सेक्शन काम कैसे करते हैं। चलिए अभी कुछ भी मैं कह रहा हूँ सब आईपीएस के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। एमोलेड की बात अब नहीं करूंगा, अगर इसको पहले हो जाने दीजिए फिर एमोलेड में आएंगे।
और एमोलेड इससे इससे आसान है, मतलब इससे थोड़ा हल्का है। आईपीएस थोड़ा एमोलेड से भारी है। देखो सीपीयू बहुत का काम जो है डायरेक्ट करता है, सीपीयू बहुत काम डायरेक्ट करवाता है, डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टिविटी होता है, और बहुत चीज इनडायरेक्ट होता है। जैसे हम लोग का सीपीयू, अब ऑडियो हम बजा रहे हैं, सीपीयू डायरेक्ट स्पीकर में साउंड नहीं दे रहा है, सीपीयू से कनेक्शन जा रहा है ऑडियो आईसी, ऑडियो आईसी की उस पर स्पीकर लगा है, तो स्पीकर इनडायरेक्टली है सीपीयू से ऑडियो। लेकिन ग्राफिक्स हम कुछ भी करते हैं, गेम खेल रहे हैं, कुछ ग्राफिक्स सेकेंडों में चेंज होता है ना। ग्राफिक्स एक्चुअल में फोटो होता है, फ्रेम लिखते हैं ना, 60 पर सेकेंड में 60 फ्रेम। एफपीएस, एफपीएस मतलब पर सेकेंड फ्रेम, फ्रेम रेट कितना है, 30 है। आप जब वीडियो बनाते हैं ना, तो ये सेकेंड में 30 फोटो खींचता है। जैसे कई बार आप देखना, हम लोग छोटा जब था तो इसमें कुछ ड्रॉ करते, ऐसे छोड़ते तो जैसे ग्राफिक्स चल, मतलब वीडियो जैसे प्ले होता है, क्योंकि ये फोटो चेंज हो रहा है, इसके बाद ये फोटो आ रहा है, ये फोटो आ रही है, फोटो तो तेज हो रहा है। इसी प्रकार से हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो एक एक फोटो खींचते जाते हैं सेम स्पीड से, और जब प्ले करते हो सेम स्पीड से फोटो को पास करते हैं। तो ये सेकेंड में इतना ज्यादा ग्राफिक्स अगर आपको चेंज करना है तो इतना डेटा वो ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या वो इनडायरेक्ट देगा तो काम चलेगा, तो हैंग होने लगेगा। इसलिए डायरेक्ट सीपीयू से डेटा है, ग्राफिक्स का कनेक्शन डायरेक्ट सीपीयू से। टच हम लोग जब गेम खेलते कुछ करते बहुत स्पीड से करते हैं, बीच में कोई भाया हो जाएगा, जैसे ऑडियो आईसी, अगर बीच में देखना ऑडियो चलाने का 1 मिली सेकेंड हो तब भी देरी हो जाता है, फिर ऑडियो प्ले करते हैं, सीपीयू से उसमें डेटा आता है और उससे प्ले होता है। लेकिन हम लोग अगर टच कर दिए, एक बार टच में 1 मिली सेकंड देरी होगा तो फिर कोई मार के निकल जाए है कि नहीं। हम लोग बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं, तो टच डिस्प्ले का ग्राफिक्स बिल्कुल डायरेक्ट सीपीयू से, और इतना तेज फोटो खींच रहा है, पर सेकंड 30 फोटो। समझ रहे? पहले के जमाने के मोबाइल में, जब मोबाइल था नॉर्मली 2 मेगापिक्सल का मोबाइल था, एक फोटो हम लोग खींचते, सिर्फ एक एप्लीकेशन, कैमरा का एप्लीकेशन सोनी, तब शुरू में नोकिया और सोनी एरिस्टन आया था। अभी तो सोनी और एरिस्टन अलग हो गया था, तो शुरू में सोनी एरिस्टन था, उसमें कैमरा मोबाइल मैं यूज कर रहा था। तो कैमरा वाला हम दबाते तो कुछ देर ऐसे घूम के बाद फिर कैमरा ऑन, 4-5 सेकंड लेता, फिर एक फोटो खींचता, खींच करके एक आवाज आता, फिर कुछ देर तक प्रोसेसिंग चलते, कुछ देर बाद वो फोटो दिखता। आज के दिन में टच करो, कैमरा ओपन, खींचो, अब कितना मेगापिक्सल का, फिर क्वालिटी भी क्या है, तो समझ लो कितना स्पीड से प्रोसेसिंग हो रहा है। तो कैमरा, ग्राफिक्स का डेटा, टच, ये सब डायरेक्ट सीपीयू से। चलो तो देखते हैं कितना बज गए, और आधा घंटा 1 घंटा होता तो बढ़िया मजा आता। मुझे 6 बजे जाना पड़ेगा, मैं टाइम 3-4 बजे को ऑलरेडी दे चुका हूँ, क्योंकि उधर ऑफिस मेरा बंद है, नहीं तो इसलिए मैं पूरा टाइम इधर ही होता। हम लोग शिफ्टिंग हो जाती है, आप लोगों तक नहीं हो पाएगा, आप लोग जब बाद में कभी आओगे तो उधर ही मिलोगे। और ये जगह इस जगह से भी बढ़िया जगह है, वो चीज बहुत हाई फाई है, क्लास रूम भी बहुत बड़ा है, और डिस्प्ले मतलब वो उस लेवल का बना रहा हूँ। देखो वेस्ट बंगाल में इतना बढ़िया किसी का नहीं, वेस्ट बंगाल सिर्फ नहीं, त्रिपुरा, आसाम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इस सब के अंदर हम लोगों से आसपास भी कोई नहीं। सर ढुकने को मिलेगा ना? हाँ বলতে ঢুকতে পারবো তোমাদের আইডি কার্ড থাকবে বলে সব পাবে। টি শার্টটা আমি এখনো ডিসাইড করিনি তোমাদের ব্যাচের জন্য, ডিসাইড না দিলে টি শার্টটা ডিসাইড করে আইডি তো পাবেই পাবে, টি শার্টের কথা এখনো ভাবিনি, তবে লাগবে না, ক্লাস শেষ হয়ে গেল তাই না, সেটা দেখবো টি শার্ট নিয়ে কি করবো। टी शर्ट পরে দেখো, কাজ শিখো, কাজটা শিখো, যেন বদনামটা আমার না হয়। একদম
सारे स्मार्ट में तो दुकान लगाना तो बढ़िया हो गया भाई साहब। तो हो रहा है सबसे ज्यादा आप लोगों का ही है। क्यों? क्योंकि जो लोग सपोर्ट के लिए आओगे तो उस अच्छी लेवल का क्लासरूम में बैठोगे, जगह भी आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, 2-4 सीट अलग से बनाए जा रहे हैं ताकि प्रैक्टिस भी अगर किसी का प्रॉब्लम हो रहा है कि सर मेरा हो नहीं रहा है तो तुम फिर 2 दिन करो। अब ये इस सीट में वो जो पुराना बैच आ रहा है उनको मैं क्या दे पा रहा हूँ माइक्रोस्कोप के सेटअप नहीं दे पा रहा हूँ। तो जब वो सेट ओपन हो जाएगा सभी लोगों के लिए, पुराना लोगों के लिए बेस्ट, नया लोगों को तो ऑलरेडी इधर भी मिल रहा है उधर भी मिलेगा। तो डिस्प्ले वगैरह थोड़ा अपग्रेड और सब बाकी सभी अपग्रेड ही मिलेगा। अरे कितना भी बड़ा टीवी आ जाए मुझे ये कंफर्टेबल लगता है। टीवी से ये ज्यादा 2 डिस्प्ले, इधर डिस्प्ले मिल गया इधर मिल गया, और इसी डिस्प्ले में मैं करूंगा तो इसको तो हटाना पड़ेगा ना। मैं एक चीज सेम चीज इधर दिखाऊंगा और इधर ड्रॉ करूंगा तो ये मुझे ये सही लगता है। चलो जैसे दाग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है उसमें नहीं होगा। ये है हम लोग के पास लेकिन वो मजा नहीं है ना उस ऑफिस में। कहीं बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में तुम देख रहे हो ना, जितना बड़ा उससे हम लोग के पास बड़ा है, इतना बड़ा उधर से इतना बड़ा होगा लेकिन मजेदार नहीं है।